जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है बहादुर लोधी और आप देखना शुरू कर चुके हैं फ्री एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सब लोगों की डिमांड पर आज से हमने करंट अफेयर्स 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट 1500 क्वेश्चन की एक सीरीज स्टार्ट कर दी है। और दोस्तों, इन 1500 क्वेश्चन की सीरीज में जितने भी क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। और दोस्तों, हमेशा की तरह सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में आसान भाषा में डिस्कस करेंगे ताकि आपको सारे क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाएं। ठीक है, तो इस सीरीज के पार्ट 1 वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किसे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का यानी कि सीआरपीएफ का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सुजय लाल थाउसन। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यदि आप लोगों को किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर जरूर लगाएं। यदि हम बात कर लेते हैं सीआरपीएफ के बारे में डिटेल की, तो इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, हिंदी में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कहते हैं। स्थापना 1939 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। सीआरपीएफ का आदर्श वाक्य क्या है? सेवा और निष्ठा। और सीआरपीएफ जो है ये भारत का 3.25 लाख से ज्यादा कर्मियों के साथ में विश्व का सबसे बड़ा अर्धसैन्य बल है। इसी क्रम में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि आईटीबीपी के नए महानिदेशक कौन बन गए हैं। तो दोस्तों, आईटीबीपी के न्यू डीजी बन गए हैं अनीश दयाल सिंह। कौन बने हैं? अनीश दयाल सिंह। यदि हम आईटीबीपी के फुल फॉर्म की बात करें तो इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस इसका फुल फॉर्म होता है। 1962 में स्थापना, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। और इसका मोटो क्या है? शौर्य, दृढ़ता और कर्मनिष्ठा। ठीक है, और इसके नए डीजी कौन बने हैं? अनीश दयाल सिंह। और ये 32वें नंबर के डीजी बने हैं। नेक्स्ट वन की हम बात करें कि किस भारतीय मूल की महिला ने पहला महारानी एलिजाबेथ द्वितीय पुरस्कार 2022 जीता है? ये क्वेश्चन जो है ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। किसने जीत लिया है दोस्तों? तो ये सोइला बेबरमैन ने जीत लिया है। ठीक है, और सोइला बेबरमैन के बारे में मैंने आपको बताया कि ये ब्रिटेन की गृह मंत्री बनने वाली पहली भारतीय मूल की महिला थी। ठीक है, और ये ब्रिटेन की गृह मंत्री बनी, लेकिन गृह मंत्री बनने के 43 दिन बाद इन्होंने इस्तीफा दे दिया। ओके, नेक्स्ट वन की हम बात करें और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 36वां, राष्ट्रीय खेल 2022 किस राज्य में आयोजित हुआ? हम बात कर रहे हैं कि किस राज्य में इसका आयोजन हुआ था। तो गुजरात में इसका आयोजन हुआ था। ठीक है, और गुजरात में पहली बार राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ था। और सबसे ज्यादा पदक किसने जीते हैं? तो सबसे ज्यादा पदक जो हैं ये महाराष्ट्र की टीम ने जीते हैं। लेकिन यदि हम बात करें कि पदक तालिका में टॉप पर कौन सी टीम रही है, तो पदक तालिका में सर्वश्रेष्ठ की टीम रही है। ठीक है, महाराष्ट्र ने सबसे ज्यादा पदक जीते हैं 140, लेकिन महाराष्ट्र जो है ये दूसरे स्थान पर रही है। और सर्वश्रेष्ठ की टीम ने पदक जीते हैं 128, लेकिन ये टॉप पर रही है। क्यों रही है? क्योंकि सर्वश्रेष्ठ की टीम ने 61 गोल्ड मेडल जीते हैं, तो ये टॉप पर रही है। और महाराष्ट्र की टीम ने 39 गोल्ड मेडल जीते हैं, इसलिए ये सेकंड स्थान पर रही है। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 135वें स्थान पर रहा है। हम सभी इंपोर्टेंट फैक्टों की बात करें तो हाल ही में विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में कुल 146 देशों में से भारत 135वें स्थान पर रहा है। यदि टॉप 3 देशों की बात करें तो आइसलैंड पहले स्थान पर, फिनलैंड दूसरे स्थान पर, नॉर्वे तीसरे स्थान पर, अपना देश भारत 135वें स्थान पर रहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो सही आंसर लगाइए फटाफट से आंसर में। भारत रहा है 37वें स्थान पर। हम डिटेल की बात कर लेते हैं तो प्रबंधन विकास संस्थान ने हाल ही में विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक जारी किया है और भारत ने एशियाई अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज वृद्धि दर्ज की है। और इस सूचकांक में भारत को 63 देशों में से 37वां स्थान प्राप्त हुआ है। टॉप 3 देशों की बात करें तो डेनमार्क पहले स्थान पर है, स्विट्जरलैंड दूसरे स्थान पर है और सिंगापुर जो है ये तीसरे स्थान पर है। और अब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष का चुनाव किसने जीता है? तो कांग्रेस पार्टी के जो नए अध्यक्ष हैं ये कौन बन गए हैं दोस्तों? मल्लिकार्जुन खड़गे बन गए हैं। ठीक है, और यदि हम खड़गे जी की बात करें कि ये किस राज्य से बिलोंग करते हैं तो ये कर्नाटक से बिलोंग करते हैं। कोई भी फेमस पर्सनालिटी हो, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वो किस राज्य से संबंधित है। ठीक है, और मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं इन्होंने चुनाव में किसको हराया है? शशि थरूर को हराया है, लगभग 7000 वोटों से हराया है। और इनसे पहले जो सोनिया गांधी हैं ये कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष थी और कांग्रेस में 24 साल के बाद में गांधी परिवार के अलावा
अन्य कोई नेता अध्यक्ष बना है। देखिए दोस्तों, यदि आप हमारी सीरीज को देखते हैं, ठीक है, 1500 क्वेश्चन की सीरीज को देखते हैं, तो इन 1500 क्वेश्चन की सीरीज को हम 15 पार्ट में डिवाइड करेंगे। हर सीरीज में, हर पार्ट में हम कितने क्वेश्चन को रखेंगे? हर पार्ट में हम 100 क्वेश्चन को रखेंगे और सभी क्वेश्चन को बिल्कुल ऐसे ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, और यदि आपको पूरे साल का करंट अफेयर्स एक बार में कम समय में पढ़ना है तो आप हमारी ई बुक को जरूर बाय करें। इस ई बुक में क्या क्या आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगा? तो 55 से ज्यादा टॉपिक, वो टॉपिक जहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। इन टॉपिक के अलावा 1800 से ज्यादा डिटेल एमसीक्यू। यदि हम बात करें कि सबको मिलाकर टोटल डिटेल में कितने प्रश्न रहेंगे, तो टोटल 4000 से ज्यादा प्रश्न रहेंगे हमारी इस ई बुक के अंदर। तो मैं गारंटी से बोल सकता हूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यदि उस एग्जाम में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, उस एग्जाम में करंट अफेयर्स के पूरे क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं, तो हमारी ई बुक को जरूर बाय करें, ठीक है। और यदि आपको पिछले 2 सालों का करंट अफेयर्स यदि पढ़ना है तो हमारी सेकंड वाली ई बुक को बाय करें। दोनों ई बुक का लिंक कहां पर मिलेगा दोस्तों? इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ओके, अब आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सर सैयद एक्सीलेंस इंटरनेशनल अवार्ड 2022 किसको मिला है? सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बारबरा डी मेटकाप को मिला है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम इंपॉर्टेंट फैक्टों की बात करें तो ये जो सर सैयद एक्सीलेंस इंटरनेशनल अवार्ड है, ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का एक प्रतिष्ठित अवार्ड है। 2022 में ये अवार्ड अमेरिका की इतिहासकार और फोटोग्राफर बारबरा डी मेटकाप को दिया गया है। ये पुरस्कार अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक सर सैयद अहमद खान की जयंती पर हर साल दिया जाने वाला एक पुरस्कार है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्वीडन का नया प्रधानमंत्री किसे चुना गया है? तो स्वीडन के जो न्यू प्राइम मिनिस्टर हैं ये चुने गए हैं उल्फ क्रिस्टरसन। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन की सबसे कम समय तक पीएम रहने के रिकॉर्ड के साथ में किसने अक्टूबर 2022 में इस्तीफा दे दिया है? तो मैंने आपको बताया था कि जो सोइला बेवरमैन हैं ये ब्रिटेन में गृह मंत्री रही हैं। इन्होंने 43 दिन बाद इस्तीफा दे दिया है। ये ब्रिटेन में गृह मंत्री रही हैं और ये भारतीय मूल की महिला है, ठीक है। इसी के साथ में जो लिज ट्रस हैं ये भी महिला हैं और ये ब्रिटेन में 44 दिन तक ब्रिटेन की प्रधानमंत्री रही हैं, ठीक है। और ये इनके पास में एक रिकॉर्ड ही बन गया है कि ये ब्रिटेन की सबसे कम समय तक पीएम रही हैं और इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ओके, और इनके बाद में भारतीय मूल के जो ऋषि सुनक हैं अब ये ब्रिटेन में प्रधानमंत्री बन गए हैं, ठीक है। तो ये 3-4 बातें इंपॉर्टेंट हैं, इन सभी बातों को आप जरूर याद रखें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस वर्ष तक पेट्रोल में एथेनॉल को 20% तक मिश्रित करने का लक्ष्य रखा गया है? पेट्रोल में एथेनॉल को 20% तक मिश्रित करने का जो लक्ष्य है दोस्तों ये रखा गया है 2025 तक। ओके, केंद्र सरकार के जो आगामी लक्ष्य हैं वो पूछे जाते हैं। भारत सरकार ने किस वर्ष तक देश के सभी गांवों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट पहुंचाने का लक्ष्य रखा है? केंद्र सरकार जो है सभी गांवों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन पहुंचाने का जो लक्ष्य है ये भी 2025 तक रखा गया है। नेक्स्ट वन की हम बात कर लेते हैं, तो भारत ने किस वर्ष तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है? कब तक रखा है? ये भी 2025 तक ही रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की सबसे बुजुर्ग एथलीट का नाम बताइए जिन्होंने नेशनल ओपन मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में गोल्ड मेडल जीता है। सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? रामबाई। ओके, और रामबाई की हम बात करें तो ये किस राज्य से संबंधित हैं? ये हरियाणा से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने अक्टूबर 2022 में गुजरात के किस जिले में एक नए एयरबेस की आधारशिला रखी है? तो गुजरात के बनासकांडा जिले में। कहां पर? बनासकांडा जिले में। और यदि हम बात करें कि ये जो एयरबेस बनाया जाएगा, ठीक है, ये कितनी एकड़ भूमि में बनाया जाएगा? तो 4500 एकड़ भूमि में ये बनाया जाएगा। और यदि हम बात करें कि इसमें लागत कितनी आएगी, तो इसमें लागत आएगी 1000 करोड़ रुपए की। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला को अक्टूबर 2022 में कौन सा भारतीय नागरिक सम्मान दिया गया है? तो दोस्तों सत्य नडेला को पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और पद्म भूषण पुरस्कार सभी लोग जानते होंगे कि भारत सरकार के द्वारा दिया जाने वाला ये हमारे देश का तीसरा सर्वोच्च सम्मान है और ये अवार्ड जो है ये देश के बहुमूल्य योगदान के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिली देश के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? सही आंसर है गैब्रियल बोरेक, ठीक है। हम बात करें चिली देश की तो ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है और राजधानी क्या है? सैंटियागो, करेंसी है पेसो और राष्ट्रपति बन गए हैं गैब्रियल बोरेक।
नेक्स्ट वन की हम बात करें तो भारत का पहला ड्रोन स्कूल कहां पर खोला गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का पहला ड्रोन स्कूल जो है ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर में खोला गया है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और यदि हम बात करें कि इसका उद्घाटन किसने किया है तो केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में भारत के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंगरी देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कैटलिन नोवाक बनी है। ओके, और कैटलिन नोवाक ने जेनस एडर का स्थान लिया है। हंगरी देश जो है ये यूरोप महाद्वीप में स्थित है। इसकी कैपिटल क्या है, बुडापेस्ट। करेंसी क्या है, फॉरेंट। और नई राष्ट्रपति जो है ये कैटलिन नोवाक बनी है और ये हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए चेयरमैन और प्रबंध निदेशक यानी कि सीएमडी कौन बन गए हैं। फटाफट से आंसर लगाइए, कौन बन गए हैं दोस्तों, रंजीत रथ। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय गणित दिवस 2022 कब मनाया गया। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 14 मार्च को मनाया गया। ठीक है, और कोई भी दिवस हो थीम पूछ जाती है तो 2022 में थीम क्या रही है, गणित एकता इसकी थीम रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस हवाई अड्डे को लगातार चौथे वर्ष एशिया पैसिफिक क्षेत्र में बेस्ट एयरपोर्ट के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट। और ये कहां पर है, ये न्यू दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा की खरीद की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल माई ईबी को लॉन्च किया है। तो माई ईबी जो ऑनलाइन पोर्टल है ये दिल्ली की सरकार ने शुरू किया है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, भारतीय टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऋषभ पंत बन गए हैं। यदि हम बात करें फैक्टों की तो ऋषभ पंत ने सिर्फ 28 बॉल में अर्धशतक बनाकर दिग्गज ऑलराउंडर कपिल देव के कई साल पुराने रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया है। कपिल देव ने 1982 में पाकिस्तान के खिलाफ में 30 बॉल में सबसे तेज अर्धशतक बनाने का रिकॉर्ड बनाया था, लेकिन ये ऋषभ पंत ने ब्रेक कर दिया है। इन्होंने 28 बॉल में अर्धशतक बनाया है, तो ये सबसे तेज अर्धशतक बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने चाय श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री चाय श्रमिक कल्याण योजना शुरू करी है। तो किस राज्य ने करी है, त्रिपुरा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीआई प्रमाणित घोलवट सपोटा चीकू किस राज्य से संबंधित है। तो ये चीकू जो है ये महाराष्ट्र से संबंधित है। और इस चीकू के बारे में एक फैक्ट याद रखना है कि इसका निर्यात महाराष्ट्र से ब्रिटेन किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इसी क्रम में कि हाल ही में किस भारतीय जीआई प्रोडक्ट को यूरोपीय आयोग के द्वारा जीआई टैग दिया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, कोई भारतीय प्रोडक्ट है और इसको यूरोपीय आयोग जीआई टैग प्रदान करेगा। ये भारतीय प्रोडक्ट कौन सा है, ये है कांगड़ा चाय। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो हिमाचल प्रदेश की है ये कांगड़ा चाय, ये बात आपको याद रखना है। और जल्द ही इसको यूरोपीय आयोग जीआई टैग देगा। और दोस्तों इस टैग से क्या होगा, तो जो कांगड़ा चाय है ये यूरोपीय बाजार में प्रवेश करने का अवसर इसको प्राप्त होगा। ठीक है, और कांगड़ा चाय को भारत में जीआई टैग कब दिया गया था, 2005 में दिया गया था। और ये जो चाय है ये हिमाचल प्रदेश की चाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है। तो आज हम बात कर रहे हैं 29 नवंबर को। गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं भूपेंद्र पटेल। लेकिन गुजरात में इलेक्शन के बाद यदि आप ये वीडियो देखें तो कमेंट सेक्शन में हमें ये जरूर बताएं कि अब गुजरात के मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं। राजधानी की बात करें तो गांधीनगर राजधानी है। सीएम भूपेंद्र पटेल ये बीजेपी पार्टी से हैं। गवर्नर कौन है, तो आचार्य देवव्रत जो हैं ये गुजरात के गवर्नर हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना को शुरू किया है। मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना ये उत्तर प्रदेश ने शुरू करी है। ठीक है, और ये जो योजना है ये मिट्टी से बने सामान को बढ़ावा देने के लिए शुरू करी गई है। और इस योजना के तहत में कुमार जाति के लोगों को 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा और ये लोन बिना ब्याज के दिया जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की एक जिला एक उत्पाद योजना की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गई हैं। तो दोस्तों याद रखना, एक जिला एक उत्पाद योजना ये किस राज्य की योजना है, उत्तर प्रदेश की। और इसकी जो नई ब्रांड एम्बेसडर हैं ये अभिनेत्री कंगना रनौत बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंडा और दूध योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों केरला ने शुरू किया है। और राज्य के सभी आंगनवाड़ी में बच्चों को उनके पोषण स्तर में
सुधार करने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय भवन का उद्घाटन कहां पर किया गया? दोस्तों, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय भवन का उद्घाटन मोदी जी के द्वारा गुजरात के गांधीनगर में किया गया है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कमिट टू क्विट अभियान के तहत में तंबाकू छोड़ो ऐप को किस संगठन के द्वारा लॉन्च किया गया? फटाफट से आंसर लगाइए। दोस्तों, WHO के द्वारा तंबाकू छोड़ो ऐप को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आए राय तूफान ने किस देश को प्रभावित किया है? सही आंसर हो जाएगा फिलीपींस को प्रभावित किया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बोनी तूफान ने किस या फिर किन देशों को प्रभावित किया? दोस्तों, बोनी जो तूफान आया उसने वेनेजुएला, ठीक है, कोस्टा रिका और अल सल्वाडोर, इन सभी देशों को प्रभावित किया है। ओके, और ये बोनी नाम का तूफान जुलाई 2022 में आया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ने हर साल किस दिन वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा करी है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वीर बाल दिवस अब से हर साल कब मनाया जाएगा? 26 दिसंबर को मनाया जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम कुछ फैक्टों की बात कर लेते हैं। तो सिखों के 10वें नंबर के गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती के प्रकाश पर्व के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के चारों बेटों को श्रद्धांजलि देने के लिए हर साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा करी है। एक फैक्ट याद रखना है कि जो बाल दिवस है ये कब मनाया जाता है? ये 14 नवंबर को मनाया जाता है। और अब से हर साल वीर बाल दिवस ये कब मनाया जाएगा? ये 26 दिसंबर को मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस टाइगर रिजर्व को TX2 पुरस्कार दिया गया? तो सबसे पहले जान लो कि TX2 पुरस्कार क्यों दिया जाता है। तो बाघों की संख्या में वृद्धि करने के लिए ये TX2 पुरस्कार दिया जाता है। तो अभी जो है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को TX2 पुरस्कार दिया गया है। और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो है ये किस राज्य का टाइगर रिजर्व है? ये तमिलनाडु का टाइगर रिजर्व है। ओके, नेक्स्ट वन की हम बात करें तो बहुराष्ट्रीय अभ्यास सी ड्रैगन 2022 कितने देशों के बीच में आयोजित हुआ है? सही आंसर हो जाएगा 6 देशों के बीच में। हम फैक्टों की बात करें तो सी ड्रैगन बहुराष्ट्रीय अभ्यास अमेरिका के नेतृत्व वाला अभ्यास है। ये पनडुब्बी रोधी युद्ध प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करता है। इसका आयोजन कहां पर किया गया है? तो पश्चिमी महासागर के गुआम में इसका आयोजन किया गया है। और इस अभ्यास में 2022 में 6 देशों ने हिस्सा लिया है। अमेरिका ने और अपने देश भारत ने भी इसमें हिस्सा लिया है। ठीक है, कनाडा ने, ऑस्ट्रेलिया ने, जापान ने और दक्षिण कोरिया ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के काजू नेमू को GI टैग दिया गया? काजू नेमू को GI टैग दिया गया है। ये किस राज्य का है? ये असम का है। ओके, नेक्स्ट वन की हम बात करें और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कृषि लागत और मूल्य आयोग के फिर से अध्यक्ष कौन बन गए हैं? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों विजय पॉल शर्मा बन गए हैं। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहां पर किया गया? आप भी फटाफट से आंसर लगाइए और वीडियो के लास्ट में हमें यह जरूर बताएं कि आपने 100 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन के सही आंसर दिए हैं। तो जो भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय है ये इसका उद्घाटन जो है ये हैदराबाद में किया गया है। नेक्स्ट वन की हम बात कर लेते हैं और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया नाम क्या हो गया है? तो सही आंसर हो जाएगा DB पाटिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसका नया नाम हो गया है। इसी क्रम में हम नेक्स्ट वन की बात करेंगे तो चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो इसका नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्य जीवों को दुर्व्यवहार से बचाने के लिए कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? इक्वाडोर जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो देश का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहां पर स्थापित किया गया? सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये स्थापित किया गया है उत्तराखंड के नैनीताल में। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रत्येक सिगरेट पर लिखित चेतावनी पेश करने की योजना शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? प्रत्येक सिगरेट पर लिखी जाएगी चेतावनी, ठीक है, और ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश जो है ये कनाडा बन गया है। ओके, इसी क्रम में एक और प्रश्न पूछा जा सकता है कि भांग की खेती को उगाने और बेचने की कानूनी मान्यता देने वाला एशिया का पहला देश कौन सा बन गया है? सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? थाईलैंड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इंस्टाग्राम ऐप पर
200 मिलियन फॉलोअर्स तक पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों विराट कोहली बन गए हैं। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? भारत की पहली ऑन्कोलॉजी प्रयोगशाला कहां पर स्थापित करी गई है? फटाफट से आंसर लगाइए। सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? केरला में यह स्थापित करी गई है। ठीक है, नेक्स्ट वन की हम बात करेंगे और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि स्टील मैन ऑफ इंडिया का नाम बताइए जिनका निधन 31 अक्टूबर 2022 को हो गया है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन जाने जाते थे दोस्तों? जमशेद जे ईरानी जाने जाते थे। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हम सारे फैक्टों को कवर कर लेते हैं क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। जमशेद जी ईरानी को स्टील इंडस्ट्री में योगदान के कारण स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। इनका निधन 31 अक्टूबर 2022 को 86 वर्ष की आयु में जमशेदपुर में हो गया है। ये 43 साल तक टाटा स्टील से जुड़े रहे हैं। 1985 में ये टाटा स्टील के अध्यक्ष बने थे। 1992 से 1993 में ये भारतीय उद्योग परिसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इनको कौन कौन से पुरस्कार मिल चुके हैं? 2007 में तो इनको पद्म भूषण मिला था। 2008 में भारत सरकार का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इनको मिला था। 1997 में रानी एलिजाबेथ द्वितीय ने भारत ब्रिटिश व्यापार और सहयोग में इनके योगदान के लिए मानद नाइटहुड से सम्मानित किया था। ओके, तो जमशेद जे ईरानी से ये सारी बातें, ये सारे फैक्ट आपको जरूर याद रखना है। इसी प्रकार से यदि आप पूरे साल के इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो मैं ई बुक के बारे में आपको बता चुका हूं। आप हमारी ई बुक को बाय करें गारंटी से। इसी प्रकार से सारे क्वेश्चन आपको डिटेल में और आसान भाषा में और सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 किसने जीता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये वर्ल्ड कप किसने जीत लिया है? स्पेन ने जीत लिया है। हम सारे इंपोर्टेंट फैक्टों की बात कर लेते हैं। तो फीफा अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन 11 से 30 अक्टूबर 2022 तक और अपने देश भारत में इसका आयोजन किया गया। इस वर्ल्ड कप में 16 टीमों ने हिस्सा लिया है और स्पेन ने फाइनल में कोलंबिया को 1-0 से हराकर यह वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मच्छू नदी पर बना एक केबल ब्रिज टूटकर गिर गया है और ये ब्रिज जब टूटकर गिरा तो ये काफी चर्चाओं में भी रहा। तो आपको ये बताना है कि ये ब्रिज किस राज्य में? मोरबी जिले में स्थित है दोस्तों, गुजरात राज्य में। और ये ब्रिज जो है ये मोरबी जिले में स्थित है। किस नदी पर यह ब्रिज बना था? तो मच्छू नदी पर यह ब्रिज बना था। 30 अक्टूबर को ये जो ब्रिज है ये टूटकर गिरा। 350 लोग इसमें घायल हुए हैं। इस नदी में गिरने की जानकारी मिलती है। 141 से ज्यादा लोगों की मरने की जानकारी मिलती है। ओके, नेक्स्ट वन की हम बात करें तो हाल ही में रानीपुर वन्यजीव विहार उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व बन गया है। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? दोस्तों रानीपुर वन्यजीव विहार जो है ये उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में स्थित है। ठीक है, और ये उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व बना है। कौन सा? चौथा टाइगर रिजर्व। और ध्यान रखना दोस्तों, ये भारत का कौन सा टाइगर रिजर्व बना है? तो ये भारत का 53वां टाइगर रिजर्व बन गया है। नेक्स्ट वन की बात करें तो अमेरिकी करेंसी पर चित्रित होने वाली पहली एशियाई अमेरिकी कौन बन गई हैं? अमेरिकी करेंसी पर चित्रित होने वाली पहली एशियाई अमेरिकी जो हैं ये अन्ना में वोंग बन गई हैं। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के नए लोकायुक्त कौन बने हैं? सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जस्टिस चंद्रभूषण बरोवालिया बने हैं। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ब्राजील के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? लुइस इनासियो लुला दी सिल्वा चुने गए हैं। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय फिल्म ने सैटर्न अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार जीता है? फोटो देखकर आंसर लगाइए। किस भारतीय फिल्म ने जीता है? RRR फिल्म ने जीता है। ठीक है, और हम बात करें इस RRR फिल्म की डायरेक्टर की तो SS राजामौली, सभी को पता होगा, इस फिल्म के डायरेक्टर हैं। और इस फिल्म ने यदि हम बात करें कि मुख्य किरदार कौन कौन से रहे हैं तो जूनियर NTR, ठीक है, जूनियर NTR और रामचरण, ठीक है, ये दो मुख्य किरदार रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मी भंडार योजना के लिए महिला एवं बाल विकास की श्रेणी में प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड किस राज्य को दिया गया है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, पश्चिम बंगाल राज्य को दिया गया है। इसी श्रेणी में एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा
कि हाल ही में किस राज्य को शिक्षा के क्षेत्र में स्कॉच अवार्ड प्रदान किया गया है। ये भी पश्चिम बंगाल को दिया गया है। किस क्षेत्र में? शिक्षा के क्षेत्र में। स्कॉच अवार्ड कई क्षेत्र में दिए जाते हैं, कई श्रेणियों में दिए जाते हैं, ठीक है। तो याद रखना, शिक्षा के क्षेत्र का जो स्कॉच अवार्ड है ये पश्चिम बंगाल राज्य को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मई 2022 को संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया गया। ये जो दिवस है इसको मनाने की शुरुआत कब हुई थी? 1886 में इस दिवस को मनाने की शुरुआत हुई थी। हमने पढ़ा कि 1 मई 2022 को संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है। इसको मनाने की शुरुआत 1886 से हुई थी और ये दिवस भारत में सबसे पहले चेन्नई में मनाया गया था 1 मई 1923 को। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची 2022 में कितनी दवाएं शामिल हैं? तो देखो दोस्तों, अभी केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची 2022 लॉन्च की है और इसमें कितनी दवाएं शामिल हैं? तो 384 दवाएं इस सूची में शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 यानी कि वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में भारत ने कितने मेडल जीते हैं? तो दोस्तों भारत ने 2 मेडल जीते हैं, ठीक है। कितने मेडल जीते हैं? 2 मेडल जीते हैं। हम डिटेल की बात कर लेते हैं। तो वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2022 का आयोजन 10 से 18 सितंबर के मध्य में और सर्बिया के बेलग्रेद में इसका आयोजन हुआ है और इस चैंपियनशिप में भारत ने केवल 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। एक ब्रॉन्ज मेडल बजरंग पुनिया ने जीता है और दूसरा ब्रॉन्ज मेडल जो है ये विनेश फोगाट ने जीता है। ओके, इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में 4 मेडल जीतने वाले पहले भारतीय रेसलर कौन बन गए हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बजरंग पुनिया बन गए हैं। ओके, बी बजरंग पुनिया यानी कि हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, हम डिटेल की बात करें तो बजरंग पुनिया वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में 4 मेडल जीतने वाले पहले भारतीय रेसलर बन गए हैं, ठीक है। और हम बात करें कि इन्होंने अपना चौथा मेडल कब जीता है तो 2022 की वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में जीता है और अभी इन्होंने कौन सा मेडल जीता है 2022 में? हम पढ़ चुके हैं, ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ठीक है। इन्होंने 2013 में जीता था, फिर 2018 में जीता था, फिर 2019 में जीता और इन्होंने अपना चौथा मेडल कब जीता है? 2022 में जीता है। इसी क्रम में हम बात करेंगे कि भारत पर्यटन विकास निगम के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? संबित पात्रा। कौन बन गए हैं? संबित पात्रा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के 11वें महानिदेशक कौन बन गए हैं? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, गिलबर्ट एफ होंगबो बन गए हैं। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों टोगो देश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं कौन? गिलबर्ट एफ होंगबो और ये ILO के 11वें DG बन गए हैं और इन्होंने गाय राइडर का स्थान लिया है। यदि हम ILO की बात करें तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है, हिंदी में अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन कहते हैं। 1919 में स्थापना होती है, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है और इसके न्यू DG गिलबर्ट एफ होंगबो बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डॉक्टर S राजू बने हैं। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने जानवरों के लिए देश की पहली कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च की है। इस वैक्सीन का नाम क्या है? दोस्तों केंद्र सरकार ने जानवरों के लिए जो पहली वैक्सीन लॉन्च की है उस वैक्सीन का नाम है एनकोवैक्स। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और हम बात करेंगे इसी क्रम में 2 और क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे कि जानवरों के लिए कोविड-19 वैक्सीन विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? जानवरों के लिए कोविड-19 वैक्सीन विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश बना था रूस। और यदि हम बात करें कि जानवरों के लिए किस नाम से कोरोना वायरस का पहला टीका विकसित किया गया, हमने अभी बताया ना कि कोरोना की जो पहली वैक्सीन जानवरों के लिए डेवलप करी है रसिया देश ने। किस नाम से ये वैक्सीन डेवलप करी थी रसिया देश ने? कॉर्निवैक कोव नाम से ये वैक्सीन विकसित करी थी रसिया देश ने। ओके, तो ये 3 क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए हैं याद रखना, यहां से क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजीसी के नए चेयरमैन कौन बन गए हैं? दोस्तों यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और इसके नए अध्यक्ष जो हैं ये एम जगदीश कुमार बन गए हैं। कौन बन गए हैं? एम जगदीश कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योन मॉर्गन ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। ये जो योन मॉर्गन है
ये किस देश के खिलाड़ी हैं दोस्तों? ये इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, ठीक है। कहाँ के खिलाड़ी हैं? ये इंग्लैंड के पूर्व कप्तान हैं और 28 जून को इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीरेंद्र सिंह का हाल ही में निधन हो गया है। तो वीरेंद्र सिंह ये किस खेल से जुड़े हुए थे? ये हॉकी से जुड़े हुए थे। किस खेल से? ये हॉकी से जुड़े हुए थे, ठीक है। और जून 2022 में 75 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। वीरेंद्र सिंह 1975 में कुआलालंपुर में पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप में स्वर्ण पदक जीतने वाले जो भारतीय टीम है उसका ये हिस्सा रहे हैं। इनको 2007 में मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 17वीं सिंगापुर नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप 2022 में भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? हम बात कर रहे हैं कि इस चैंपियनशिप में भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं। तो भारत ने 10 गोल्ड मेडल जीते हैं, ओके। और सबसे पहले आप याद रखो कि ये जो चैंपियनशिप है इसका आयोजन जून 2022 में किया गया और कहाँ पर? सिंगापुर में ही इसका आयोजन किया गया। और ये कौन सी चैंपियनशिप थी? कौन सा संस्करण था? 17वां संस्करण था। और इसमें भारत ने टोटल कितने मेडल जीते हैं? टोटल 19 मेडल जीते हैं। इन 19 मेडल में से 10 तो गोल्ड मेडल हैं, ठीक है। और हम बात करें सिल्वर मेडल कितने हैं? 6 सिल्वर मेडल हैं। और ब्रॉन्ज मेडल कितने हैं? 3 ब्रॉन्ज मेडल हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नासा के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? फटाफट से आंसर लगाइए। बिल नेल्सन जो है ये नासा के नए अध्यक्ष बने हैं और ये 14वें नंबर के अध्यक्ष बने हैं। नासा सभी लोगों को पता होगा, ये अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। 1958 को इसकी स्थापना होती है और अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। इसका मोटो यानी कि आदर्श वाक्य क्या है? फॉर द बेनिफिट फॉर ऑल जो है इसका आदर्श यानी कि मोटो है। दोस्तों आपको मेरे पढ़ाने का तरीका और कंटेंट की क्वालिटी कैसी लग रही है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को हमें लाइक करके सपोर्ट जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों टी राजा कुमार के लिए। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो किस देश ने अपनी राजधानी का नाम फिर से बदलकर अस्ताना कर लिया है? सही आंसर क्या हो जाएगा? कजाकिस्तान देश ने। हम सारे इंपॉर्टेंट फैक्टों को डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों कजाकिस्तान की राजधानी 2019 से पहले अस्ताना ही थी, लेकिन जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे उस टाइम नूर सुल्तान, ठीक है, इनके सम्मान के लिए 2019 में राजधानी का नाम बदल के नूर सुल्तान कर दिया गया और अब फिर से कजाकिस्तान की राजधानी का नाम क्या हो गया है? अस्ताना ही हो गया है। कजाकिस्तान के जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं उनका नाम क्या है? कसीम जोमाट टोकायव इनका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टॉकहोम डायमंड लीग 2022 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता है? सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सिल्वर मेडल जीता है नीरज चोपड़ा ने इस लीग में। इसी क्रम में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नीरज चोपड़ा ने स्टॉकहोम डायमंड लीग 2022 में जेवलिन थ्रो यानी कि भाला फेंकने में कितने मीटर का एक नया रिकॉर्ड बनाकर अपना ही एक नेशनल रिकॉर्ड तोड़ दिया है? सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 89.94 मीटर का रिकॉर्ड बनाकर इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो हम बात करें स्टॉकहोम डायमंड लीग 2022 में और 30 जून 2022 को नीरज चोपड़ा ने अपने पहले ही प्रयास में 89.94 मीटर का थ्रो करते हुए अपना ही एक राष्ट्रीय रिकॉर्ड जो कि इन्होंने बनाया था 89.30 मीटर का, ठीक है। और ये रिकॉर्ड इन्होंने 89.30 मीटर का कब बनाया था? तो जून 2022 में और पाबो नूरबी गेम्स में इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया था, ठीक है। तो इसी रिकॉर्ड को इन्होंने ब्रेक कर दिया है और इसी के लिए अभी मैंने आपको बताया कि इनके लिए सिल्वर मेडल दिया गया था, ठीक है। और इनका टोक्यो ओलंपिक का रिकॉर्ड तो सभी को याद होगा, ठीक है। 87.58 मीटर का थ्रो करके इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में गोल्ड मेडल जीता था, ओके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जहां की सरकार वृक्षों को पेंशन प्रदान करती है? तो हरियाणा राज्य है, ठीक है। और हरियाणा की सरकार जो है 75 वर्ष या फिर इससे अधिक आयु के जो वृक्ष हो जाते हैं उनकी देखभाल और हिफाजत करने वाले परिवारों को या संस्थाओं को प्रति पेड़ जो सरकार है ये 2500 रुपये वार्षिक पेंशन देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल जीवन मिशन योजना किस वित्तीय वर्ष के केंद्रीय बजट में घोषित की गई थी? सही आंसर हो जाएगा 2021-22 के वित्तीय बजट में घोषित की गई थी जल जीवन मिशन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वर्तमान में भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष कौन है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन है दोस्तों? अर्जुन मुंडा है, ठीक है। और अर्जुन मुंडा सभी लोग जानते होंगे, ये वर्तमान में जनजातीय मामलों के मंत्री भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के नए उपराज्यपाल कौन बन गए हैं? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, विनय कुमार सक्सेना दिल्ली के नए उपराज्यपाल बन गए हैं। अनिल बैजल को इन्होंने रिप्लेस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के फिर से महानिदेशक कौन बन गए हैं? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, टेड्रोस एड्नोम बन गए हैं। अब WHO के बारे में सभी लोग जानते होंगे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म, 1948 में स्थापना और जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर, न्यू दिल्ली बन गए हैं टेड्रोस एड्नोम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, वर्ल्ड फाइनेंस ग्लोबल 500 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बन गई है? सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, एप्पल जो है वो दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। और हम बात करें कि वर्ल्ड फाइनेंस ग्लोबल 500 के अनुसार दुनिया के सबसे जो कॉस्टली कंपनी है ये एप्पल बनी है। और टॉप 3 यदि हम कॉस्टली कंपनी की बात करें, एप्पल पहले स्थान पर है, एप्पल, अमेजोन दूसरे स्थान पर, गूगल तीसरे स्थान पर। एप्पल जो है पहले स्थान पर है। तो एप्पल की बात करें, ये अमेरिका की एक बहुराष्ट्रीय टेक्नोलॉजी कंपनी है। 1976 में इसकी स्थापना हुई थी और अमेरिका के कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। दुनिया में ककड़ी और खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा बन गया है? ककड़ी और खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया है दोस्तों अपना देश भारत। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने किस बात को लेकर टीवी न्यूज चैनलों को फटकार लगाई है और केंद्र सरकार से पूछा है कि केंद्र सरकार मूक दर्शक क्यों बनी हुई है? किस प्रकार की बात को लेकर फटकार लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने? हेट स्पीच को लेकर, यानी कि नफरत भरी भाषा बोलने को लेकर फटकार लगाई हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? कहां पर स्थापित किया जाएगा दोस्तों? केरला राज्य में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2022 की तीसरे संस्करण का आयोजन कहां पर किया गया है? इसका आयोजन किया गया है दोस्तों नई दिल्ली में, ठीक है। और हम बात करें कि इस महोत्सव की 2022 में थीम क्या रही है? बी द वॉइस ऑफ द न्यू इंडिया एंड फाइंड सोल्यूशन एंड कंट्रीब्यूट टू पॉलिसी, इसकी थीम रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप 2022 की पदक तालिका में कौन सा देश टॉप पर रहा है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, अपना प्यारा देश भारत जो है इस वर्ल्ड कप में टॉप पर रहा है। हम फैक्टों की बात करेंगे तो ISSF वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन मिस्र के काहिरा में किया गया और भारतीय निशानेबाजों ने इस वर्ल्ड कप में कुल 7 मेडल जीते हैं। 7 में से 4 जो हैं ये गोल्ड मेडल हैं, 2 सिल्वर मेडल हैं और 1 ब्रॉन्ज मेडल है। और हम बात करें इस प्रतियोगिता में टॉप 3 देशों की, अपना देश पहले स्थान पर है, नॉर्वे दूसरे स्थान पर है और फ्रांस जो है ये तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूम्रपान निषेध दिवस कब मनाया गया? फटाफट से आंसर लगाइए, ये सभी को पता रहना जरूरी है। कब मनाया गया है? 9 मार्च को मनाया गया है, ठीक है। और हम बात करें कि ये दिवस कब मनाया जाता है तो ये हर साल मार्च महीने के दूसरे बुधवार को मनाया जाता है, ठीक है। तो इस साल मार्च का जो दूसरा बुधवार है ये 9 मार्च को रहा, ठीक है। तो 9 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस मनाया गया है 2022 के अंदर। और 2022 में इसकी थीम क्या रही है? धूम्रपान छोड़ने के लिए तनावपूर्ण होने की जरूरत नहीं है। इस दिवस को पहली बार साल 1984 में मनाया गया था, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो धूम्रपान निषेध दिवस मनाने का उद्देश्य जो है धूम्रपान के खतरों का दुनिया भर में प्रचार प्रसार करना और इसे रोकने के तरीकों के बारे में लोगों को अवेयर करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला बुद्धिस्ट पार्क कहां पर बनाया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देश का पहला बुद्धिस्ट पार्क मध्य प्रदेश के सांची में बनाया गया है, ठीक है। और इस पार्क में क्या होगा? तो भगवान गौतम बुद्ध की सारी जानकारी मिलेगी। और सांची यदि हम बात करें तो ये सबसे बड़े बौद्ध स्तूप के लिए प्रसिद्ध है। कहां पर जिले स्थित है ये? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में ये स्थित है। और हम बात करें सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सम्राट अशोक ने। किसने? सम्राट अशोक ने निर्माण करवाया था। और ये विश्व विरासत स्थल का दर्जा कब मिला था सांची को? 1989 में इसको विश्व विरासत स्थल का दर्जा मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला
नौका पुस्तकालय, यानी कि देश की पहली जो फर्स्ट बोट लाइब्रेरी है ये किस राज्य में शुरू हुई है? फटाफट से आंसर लगाइए। पश्चिम बंगाल में। ओके, और पश्चिम बंगाल में यदि हम बात करें तो कहाँ पर? कोलकाता में। ठीक है, और कोलकाता में हम बात करें किस नदी पर? तो हुगली नदी पर। ठीक है, और इस बोट लाइब्रेरी में लगभग हिंदी, अंग्रेजी और बांग्ला भाषा की 500 किताबें उपलब्ध कराई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2022 कब मनाया गया? दोस्तों 2 जुलाई को ये दिवस मनाया गया, और 2022 में इसकी थीम क्या रही है? बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड जो है इसकी थीम रही है 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाले पहले भारतीय नागरिक कौन बन गए हैं? पहले व्यक्ति जिनको कोविड का टीका लगा उनका नाम क्या है? मनीष कुमार उनका नाम है। ठीक है, और मनीष कुमार जो हैं ये दिल्ली एम्स में कार्यरत एक सफाई कर्मी हैं। इनका नाम हमेशा के लिए याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव का नाम बताइए। भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली नौका यानी कि नाव का नाम क्या है? आदित्य इसका नाम है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सीएनजी से चलने वाला भारत का पहला ट्रैक्टर किसने लॉन्च किया है? यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। किसने दोस्तों लॉन्च किया है? हमारे देश के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने लॉन्च किया है। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो दी कश्मीर फाइल्स फिल्म जो है इसके डायरेक्टर कौन है? काफी चर्चाओं में रही है दी कश्मीर फाइल मूवी, और इस मूवी के डायरेक्टर की बात करेंगे विवेक अग्निहोत्री इस मूवी के डायरेक्टर हैं। ये जो मूवी है ये कब रिलीज हुई? तो ये 11 मार्च 2022 को रिलीज हुई। ठीक है, और हम बात करें कि ये जो फिल्म है ये 1990 में कश्मीर पंडितों के पलायन और नरसंहार को इस फिल्म में बताया गया है। और इसमें एक्टर्स की बात करेंगे तो अनुपम खेर जो हैं इसमें मुख्य किरदार हैं। बाकी दर्शन कुमार भी हैं इसमें, मिथुन चक्रवर्ती भी हैं, पल्लवी जोशी भी हैं। ठीक है, कई एक्टर एक्ट्रेस इसमें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्ला कंपनी में कर्मचारी के रूप में यानी कि एज अ एम्प्लॉय नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय मूल के व्यक्ति कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अशोक आलूसामी बने हैं। कौन? अशोक आलूसामी। ठीक है, टेस्ला के बारे में सभी को पता होगा कि जो टेस्ला कंपनी है ये अमेरिका की इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी है। इसके सीईओ की यदि हम बात करें तो एलोन मस्क। टेस्ला कंपनी के सीईओ का नाम बताइए क्या है? एलोन मस्क है। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो अंतरराष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ यानी कि IWF के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मोहम्मद हसन जलूद बने हैं। ठीक है, और हम बात करें मोहम्मद हसन जलूद ने उर्सुला पाप आंद्रे का स्थान लिया है। IWF की बात करेंगे तो इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन इसका फुल फॉर्म होता है। स्थापना 1905 में, और हंगरी के बुडापेस्ट में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले भारत के पहले स्पेस टूरिस्ट कौन बने हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? संतोष जॉर्ज कुलांगरा बने हैं। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और संतोष जॉर्ज कुलांगरा की बात करेंगे तो ये केरल के रहने वाले हैं और ये भारत के पहले स्पेस टूरिस्ट बन गए हैं। ठीक है, अंतरिक्ष से रिलेटेड कई क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो स्पेस में पहुंचने वाले पहले व्यक्ति पूछा जाएगा। आप कहेंगे यूरी गागरिन। यूरी गागरिन किस देश के हैं? रसिया देश के हैं। ठीक है, और पूछा जाएगा स्पेस में पहुंचने वाली पहली महिला, तो आप कहेंगे वेलेंतीना तेरेस्कोवा। देश पूछा जाएगा रसिया देश की हैं। स्पेस में पहुंचने वाले पहले भारतीय व्यक्ति पूछा जाएगा, राकेश शर्मा हैं। स्पेस में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला पूछा जाएगा तो कल्पना चावला हैं। ठीक है, तो ये फैक्ट जो हैं हमेशा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसी प्रकार के फैक्ट, इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर्स के टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स यदि आपको कम समय में पढ़ना है, कितने वीडियो देखेंगे, कितना टाइम बर्बाद करेंगे, कम समय में यदि आपको सारे क्वेश्चन पढ़ना है, सारे टॉपिक पढ़ना है, तो हमारी ई बुक को आप जरूर बाय कर लें। फर्स्ट ई बुक की लिंक और सेकंड ई बुक की लिंक कहां पर मिलेगी? इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, और दोस्तों हमारी जो 1500 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज है, ठीक है, इसका ये पार्ट 1 वीडियो यहां पर कंप्लीट होता है और पूरे 1500 क्वेश्चन की जो प्लेलिस्ट है, ठीक है, ये आपको मिल जाएगी। आप हमारे सारे वीडियो देखिए, पूरे क्वेश्चन, पूरे साल के जो करंट अफेयर्स है वो आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, चैलेंजिंग क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि वाउन बा।
दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। जो चर्चित महिलाएं मैंने आपको पढ़ाई थी वहां पर इस क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में बताया था। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके हमें मोटिवेट जरूर करें और इस वीडियो को शेयर करें। पॉजिटिव कमेंट भी हमें कमेंट करके बताएं, और आपके पॉजिटिव कमेंट यदि आप लोग करते हैं तो हमें एनर्जी मिल जाती है और हम इसी प्रकार से मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियो बनाते रहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस सीरीज़ के जब भी नए वीडियो डालें तो आपको टाइम टू टाइम उनके नोटिफिकेशन मिल सकें, और हमारी प्लेलिस्ट को भी विजिट करें। यदि आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स देखना है, ठीक है, मंथली करंट अफेयर्स देखना है, पूरे साल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करना है, पूरे साल के करंट अफेयर्स के 1500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना है डिटेल में, तो आप हमारी प्लेलिस्ट को जरूर करें। सारी प्लेलिस्ट की जो लिंक है ये आई बटन में मिलेगी या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, या फिर अभी आपको स्क्रीन के ऊपर 3 वेरी यूजफुल वीडियो दिख रहे होंगे, इन वीडियोस को जरूर देख लें। तो थैंक यू मेरे प्यारे दोस्तों, राम राम, दुआ सलाम, मस्त रहिए, अपनी स्टडी में व्यस्त रहिए, माता पिता भाई बहन सबकी खूब सेवा कीजिए, सबका खूब ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।